भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसने इतिहास की सबसे बड़ी प्लानिंग का इनिशिएटिव बना लिया है। यह एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें 9078 से अधिक प्रोजेक्ट को निर्माण किया जाएगा और इसकी लागत करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर की रहेगी। इसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ इंडिया, जो सब कुछ बदलने वाला है। इंटरनेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और नेचुरल डिजास्टर जैसे प्रॉब्लम को दूर करने वाली परियोजना को डिजाइन करने तक, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली परियोजनाओं का निर्माण करना है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ इंडिया की शुरुआत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी, जहां 2020 से 2025 तक के 5 वर्ष के दौरान करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसमें कई संस्थानों और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट 39% और स्टेट गवर्नमेंट 40% का योगदान देगी। बचा हुआ 21% प्राइवेट सेक्टर से लिया जाएगा। इसके बाद इस फंड को अलग अलग क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे कि 24% एनर्जी, 18% रोड, 17% शहरी विकास के लिए और 12% रेलवे के लिए। इसमें सबसे बड़ी परियोजना ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जिसमें 2.6 बिलियन डॉलर की लागत से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जो फर्स्ट अर्बन मल्टी सिस्टम एयरपोर्ट होगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसकी लागत 14.3 बिलियन डॉलर की है, जो 508 किलोमीटर तक फैली होगी, जो भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन भी कहलाई जाएगी। एनर्जी सेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा 24% फंड की आवश्यकता होगी। एनर्जी सेक्टर में अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब तक की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक सोलर पावर है, जिसमें देश के लिए ग्रीन एनर्जी का उत्पादन होगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग 63 बिलियन डॉलर्स की है। और दूसरा ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट विंड एनर्जी का है, जिसकी लागत 55 बिलियन डॉलर की है। दूसरी बड़ी योजना का उद्देश्य लोगों की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ को बेहतर बनाना है। भारत की आबादी को कुशल करने के लिए शिक्षा संबंधित परियोजनाओं के साथ विशेष रूप से आईटी और मेडिकल फील्ड को बेहतर बनाने में काम किया जाएगा। दूसरे बड़े प्रोजेक्ट पानी और साफ सफाई की समस्याओं का है, जो लोगों की डेली लाइफ पर अच्छा काम करेगी। हालांकि यह पूरे एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, फिर भी इसे देश को आगे बढ़ाने में योगदान मिलेगा। भारत इंटरनेशनल कन्वेंशन, एक्सपो सेंटर और इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, जिसमें स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगी। भारत की जनसंख्या ज्यादा है और रोजगार में बढ़ोतरी के लिए मजबूत निवेश की बहुत आवश्यकता है, जैसे कि देश ने पिछले वर्ष में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी देखी है। वर्तमान की मौजूदा स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। हाल ही में जहाँ बेरोजगारी भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, आने वाले वक्त में एनआईपी के तहत नौकरी में बहुत वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेबर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और अन्य लोगों के लिए नौकरी में एक बड़ी उछाल आएगी। इतने ज्यादा आबादी वाले देश में जॉब क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या अभी भी है, और यही प्रोजेक्ट इन दोनों समस्याओं का हल निकालने में मदद करेंगे। लोकल और इंटरनेशनल दोनों इन्वेस्टर कुछ ही समय में महत्वपूर्ण निवेश करेंगे, जो भारत सरकार को भी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। हालांकि यह प्लानिंग रियलिटी में पॉसिबल लगती है, लेकिन इसमें कुछ कमियां है। एक्सपर्ट का कहना है कि वे 2 प्रमुख कारणों के बारे में चिंतित है। पहला, रेवेन्यू जनरेशन। प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट कंपनियों से बड़ी मात्रा में सरकार इन्वेस्टमेंट की उम्मीद कर रही है। भारत सरकार ने खुद घोषणा की थी कि वे वित्तीय घाटे को संतुलित करने के लिए परियोजनाओं के चौथे वर्ष के अंत में बजट को कम करेंगे, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि बजट में कमी के कारण इस प्रोजेक्ट को ब्रेक लग सकता है और इन्वेस्टर ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे जिसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हो। दूसरी समस्या बैंकिंग क्षेत्र की है। सरकार बड़ी रकम इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन मौजूदा बजट से इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। हजारों परियोजनाएं शुरू करने के लिए सरकार को भी कुछ लोन के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। समस्या यह है कि बैंकिंग क्षेत्र पहले से भारी संकट का सामना कर रहा है और फंडिंग जुटाने में टाइम लगेगा, जिससे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने वाला टाइम बढ़ जाएगा। और अगर तय सीमा से ज्यादा वक्त लगा तो यह सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो आप भारत सरकार की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।